देखो बाज पक्षी और किसान, देखो इसमें किसान कौन है? एक कौन है? बस बोलो किसान। और एक कौन है? बाज है ना हो, वही बाज पक्षी, पक्षी बाज एक ही चीज होता है। तो हम लोग इसको आज पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे। देखो इन लोग का कहानी। एक दिन एक किसान खेत में बीज बो रहा था। किसान क्या कर रहा था? बीज बो रहा था। बीज किसको कहते हैं? बिया को। बिया कैसा? इस समय हम लोग किस चीज का बिया बोएंगे? धान का। किस चीज का बिया बोएंगे? धान का। तो देखो एक दिन एक किसान खेत में बीज बो रहा था, तब उसने कौवे से बचने के लिए बीज के ऊपर जाल फैला दिया। वो क्या किया कि बीज डाला तो कौवा खा जाता था, इसलिए कौवा के खाने के चलते क्या किया? जाल बिछा दिया बीज पे कि मेरे धान को, चाहे मेरे बिये को, कोई चीज का बिये हो वो न खा पाए। आगे हम लोग बढ़ते हैं ना। देख लो किसान को, देख ली बिया रोपा है ना। देखिए सब बच्चे, देखिए 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 देखिए, बिया है ना और एक किसान है ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आगे एक बाज पक्षी जो कबूतरों का पीछा कर रहा था। बाज पक्षी, बाज देखिए हो, बाज कहाँ रहता है? अरे बाज जंगल में रहता है क्या? आसमान में उड़ता है? बाज किसको कहते हैं? चिलोर को। बाज कैसा होता है? चिलोर को हम लोग बाज कहते हैं, जो आसमान में उड़ता है। उन लोग के हाथ पैर बड़ी नुकीला होता है, आंख निकाल देगा, मुंह निकाल देगा ना। तो देखो एक बाज पक्षी जो कबूतरों का पीछा कर रहा था, स्वयं ही उस जाल में फंस गया। वो कबूतर के शिकार करने चला बाज, और कबूतरों के पीछा करते 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 खुद जाल में फंस गया। जाल में कैसे फंस गया दिखा दे रहे हैं। वह इस ओर और उस ओर मुड़ा, लेकिन अपने आप को मुक्त नहीं कर सका, और इधर तली इधर करते रहा, लेकिन फिर भी जाल से वो निकल नहीं पाया। आगे हम लोग बढ़ते, देख लो ये चिड़िया है ना, और ये बाज है ना, और किसान तो देख ही चुकी हो। तो देखो ये जाल है, जो बीज पे जाल बिछाया है किसान, इस जाल में बाज फंस चुका है। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो अगले दिन सुबह किसान वहाँ आया और बाज पक्षी को देखा। बाज ने किसान से कहा, अगले दिन वो जब आया तो अपने बाज पक्षी को देखा कि जाल में फंसा हुआ है। तो बाज पक्षी को देखा, बाज ने किसान से कहा। तो फिर बाज ने क्या कहा? किसान से कहा। क्या कहा? तुम लोग देखो, ओ महान व्यक्ति, मैं सिर्फ कबूतरों का पीछा कर रहा था। वो क्या कह रहा है किसान को? ओ महान व्यक्ति, मैं तो सिर्फ कबूतरों का पीछा कर रहा था। अच्छा, मैं तुम्हारे कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार के क्षति का कारण नहीं बनना चाहता। कहता बचा, कहता कि मैं तुम्हारे कार्य में, मतलब तुम बिया हुआ डाले हो तो उसमें हम बाधा नहीं पहुंचाएंगे, मैंने उसको हम खाएंगे नहीं, उसको हम सुरक्षित रहने देंगे। उसके बाद क्या किया? इसलिए कृपया मुझे स्वतंत्र कर दो। किसान सहमत नहीं था, इसलिए वो बोला कि स्वतंत्र कर दो। स्वतंत्र के मतलब जानती हो क्या होता है? आजादी। क्या होता है? जैसे हम अपना मन से बिंदास घूम सकते हैं, खेल सकते हैं, कूद सकते हैं। इसलिए वो बोला कि हमको आजाद कर दो, हम तुम्हारे फसल का चाहे कोई प्रकार का क्षति नहीं करेंगे। तब देखो क्या बोलता है, इस स्वतंत्र सहमत नहीं। उसने कहा, पर जो किसान है उसके बातों में नहीं आया, सहमत नहीं हुआ, इसलिए सहमत मानने के लिए तैयार नहीं है, उसके बात को माना नहीं। अच्छा अब देखो हम लोग आगे पढ़ते। इसलिए कृपया मुझे स्वतंत्र कर दो। किसान सहमत नहीं था। उसने कहा तुम एक निर्दयी पक्षी हो। कबूतर ने, किसान ने क्या कहा? निर्दयी पक्षी हो। निर्दयी का मतलब जानती हो क्या होता है? क्या होता है बताओ, कोई बोलो। बहुत अच्छा होती है। निर्दयी अच्छा होता है? निर्दयी का मतलब बहुत बुरा, क्रूरता, जो किसी पे रहम ना करे, निष्ठुर और हत्यारा। उसको क्या कहते हैं हम? निर्दयी। जैसे हत्यारा किसी को हत्या कर देता है, काट देता है, उसे माया नहीं आता है, उसी तरह का बाज होता है। वो अपने से छोटे पंछी को नोच नोच के खा जाता है। तो अच्छा है वो निर्दयी। इसलिए किसान ने उस निर्दयी पक्षी पर, उसने कहा तुम एक निर्दयी पक्षी हो, कबूतरों ने तुम्हारा कोई हानि नहीं पहुंचाई। क्या बोला किसान? कि तुम निर्दयी पक्षी हो,
कबूतर ने तुम्हारा कोई हानि नहीं पहुंचाया, फिर भी तुम उन्हें भगा कर मारते हो, मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूं? क्या बोला? फिर भी वो तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं करते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ते, उसको तुम भगा के मारते हो, मुआ देते हो, फिर हम तुमको क्यों बकस दूं? मैं क्यों छोड़ दूं? तो देखो बोला है ना किसान, देखो बात उससे वार्ता कर रहा है ना, और किसान बोला है ना, देखो सब देखो सब देखो हाँ देखो किसान। अच्छा उसके बाद देखो बाज किसान से लगातार उसे जाल से छोड़ने के लिए अनुनय कर रहा था। अनुनय का मतलब जानती हो क्या? मुझे छोड़ दीजिए ना, उसे दुआएं मांग रहा था, हमें छोड़ दीजिए। किसान ने बाज को छोड़ते हुए कहा कि क्या तुम अब अनुभव करोगे किसको पकड़ना और मारना है? किसान ने बाज को छोड़ते हुए, किसान ने बाज को छोड़ दिया, छोड़ रहा था और बोल रहा था। किसान ने बाज को छोड़ते हुए कहा कि क्या तुम अब अनुभव करोगे कि किसको पकड़ना और मारना है? क्या बोला किसान? छोड़ा और बोला कि क्या तुम अब निर्णय कर सकते हो, ये बता सकते हो कि तुमको किसको मारना है किसको छोड़ना है? अच्छा, दूसरे के साथ वही करो जो तुम अपने साथ करोगे। वो बोला कि दूसरे के साथ वही करो जो तुम अपने साथ करोगे। इतना कहते हुए किसान वहां से चला गया। उतना कहकर किसान क्या किया? चला गया। हम लोग की कहानी समाप्त हुआ, इसलिए कि इससे सीख मिलता है कि किसान ने साफ बतलाया कि तुम्हारे साथ जैसा हो रहा है वैसा ही दूसरे के साथ करो, यानी दया करो। तुम निर्दोष को दौड़ाते हो, मारते हो, परेशान करते हो, तुमको क्या मिलता है? इसके साथ हमारी कविता समाप्त हुआ। अब हम लोग आप लोग से सवाल पूछेंगे, लाइएगा, रहिए। किसान ने बाज को पकड़ने के लिए अपना जाल बिछाया था, सही है कि गलत? सही नहीं है, गलत है। वो बाज के लिए नहीं बिछाया था, वो कौवा के लिए बिछाया था, ठीक ना? कबूतर की नहीं, कौवा खाते, कौवा खाते, कबूतर तो बेचारा उड़े लिया होता है। अच्छा, बाज ने अपने आप को जाल से मुक्त करने के लिए कठिन प्रयास किया। हाँ, किसान से रिक्वेस्ट किया तो कठिन प्रयास किया ना, चाहे ऐसे किया कि हम भाग जाए, लेकिन भाग नहीं पाया। अच्छा बता रहे हैं, बाज एक निर्दयी पक्षी है, यस या नो? बाज एक निर्दयी पक्षी है, यस या नो? यस। बाज क्या है जी? निर्दयी पक्षी है। क्या है? निर्दयी पक्षी है। किसान ने बाज को मार डाला, सही है गलत? नहीं। किसान ने बाज को मार डाला नहीं। क्या हुआ? बोलो कि नहीं। किसान ने बाज को मार डाला नहीं। तो किसान ने बाज को नहीं मारा। इस कहानी से हमें